नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत। दर्शकों, हर घर जल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन योजना लागू की। ये योजना पीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, लेकिन योजनाओं का निर्माण करने वाले ठेकेदार और मूल्यांकन करने वालों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। घोघरी गाँव में चल रहा काम पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। निर्माण एजेंसी ने यहां पर सीसी सड़कों के बीच में से खुदाई कर आधी अधूरी पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन जिन स्थानों पर पाइपलाइन डल चुकी है वहां पर मरम्मत नहीं है। वहीं कई जगहों पर अभी भी पाइपलाइन नहीं डाली गई है। यही नहीं, जिस टंकी से पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जाना है वह भी अब तक बनकर तैयार नहीं हुई। कुल मिलाकर समय सीमा में होने वाला काम ठेकेदार की लापरवाही के कारण देरी से हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को दूर दराज के कुओं, हैंडपंप से कड़ी मशक्कत के बीच साइकिल, बैलगाड़ी और महिलाएं अपने सिर पर, आपको बता दें कि जो गगरी होती है उसको रख के और ढोने का प्रयास कर रही है। अब तक ग्रामीणों को ना तो पानी मिला और ना ही कनेक्शन। वहीं सड़कों की खुदाई से आवागमन जो है वो बहुत अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इन सड़कों पर कई बार ग्रामीण पैदल आवागमन करने पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यहाँ पर वाहन चलाना तो दूर की बात, ग्रामीणों ने कहा जल्द से जल्द योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो और सड़कों की तत्काल मरम्मत करके कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के कारण यह ग्रामीणों के लिए वरदान की जगह अभिशाप बनती हुई दिखाई दे रही है। क्षेत्र में विभाग के द्वारा विभिन्न गांवों में नल जल योजना के काम लगे हैं। ग्राम घोघरी में पेयजल के काम के लिए ठेकेदार ने आधे गांव की सड़क 6 माह पहले पाइपलाइन डालने के लिए गांव की सड़क खोदी थी। उसके बाद ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। इससे गांव में ना वाहन जा पा रहा, ना ही ग्रामीण ठीक से चल पा रहे। आइए जानते हैं ग्रामीणों की ये दुख भरी कहानी। ये नल जल योजना का काम चल रहा है पीएचई वाला, तो इसमें बहुत देरी से काम चल रहा है। करीबन 1 साल हो गई है और अभी तक लाइन चालू नहीं हुई। और क्या, पूरा रोड खोद दिया है। कहीं पे लाइन डली है 1 फीट या 1.5 फीट या 2 फीट, इससे ज़्यादा कहीं लाइन नहीं है। आवागमन में परेशानी हो रही है। किसान जिसको भूसा रखना है वो घर तक नहीं पहुंच पा रहा, पूरा रोड खुदा डला है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी तो पानी की भी दिक्कत है, तो घर में पानी भी नहीं पहुंच रहा। कोई जैसे गाड़ी से पानी लेके आ रहा तो गाड़ी निकालने में तक परेशानी हो रही है। क्यों आपके गांव में पानी नहीं है अभी? नहीं, नल योजना बंद है। ये नल जल योजना कब से काम चल रहा है इसका? वो तो 5-6 महीने बीच के नल से ले आते सर। पानी निकला था नल में? निकला था, बहुत गरम चला थे, 2-3 जाने चला थे। नल जल योजना चल रही है आपके गांव में, उससे पानी नहीं आ रहा होगा? वो मोटर गिर गई, वही में से नहीं गई। तो दर्शकों, अभी हमने देखी गांव के ग्रामीणों की ये दुख भरी कहानी और हमारे साथ बेगमगंज के संवाददाता सत्यवन गोस्वामी जी हैं। सत्यवन जी, इस वक्त भीषण गर्मी के बीच जो गहरा जल संकट है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए जो ग्रामीण है वो कड़ी मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गांव की वर्तमान स्थिति कैसी और ये पूरा मामला संज्ञान में कैसे आया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक मिशन है जल जीवन मिशन, जिसके तहत वो हर एक घर तक नल जल के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का इरादा लेके देश भर में काम चल रहा है इस योजना पर। किंतु बेगमगंज तहसील में यह योजना बनती दिख रही है। बिल्कुल, काम सालों से चल रहे हैं, लेकिन इतनी धीमी गति से है कि 1 महीने में 2-4 दिन ही काम करते हैं ठेकेदार, और वो भी कई जगह काफी घटिया काम किया है इन लोगों ने, जिससे अब भीषण गर्मी के बीच जल संकट से ग्रामीण जूझ रहे हैं। खेतों से 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर तक पानी ला रहे हैं, और वो भी दूषित पानी है। कई कुओं में हैंडपंप है भी तो वो दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जल स्तर जिनका बहुत गिर गया है। ग्रामीण पानी के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। बिल्कुल, और भीषण गर्मी के बीच दिन रात एक करके पानी जुटा रहे अपने लिए। अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही एक बड़े क्षेत्र में जल संकट
पैदा हो गया है। अगर ये योजना समय रहते ही धरातल पर उतर गई होती तो आज ग्रामीणों को यह दिन ना देखना पड़ते, न करना पड़ती। दिन भर काम छोड़ के पानी की मशक्कत में बूढ़े से बच्चे लगे रहते हैं। और ये आपने अभी तक विजुअल में भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी पानी ले रहे, वृद्ध भी ला रहे, महिलाएं भी ला रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ शैलेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, चूंकि पीएम मोदी के जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर में पानी पहुंचाना, हर घर में जल पहुंचाना, एक और पीएम मोदी के जल जीवन मिशन को ठेकेदार जो है वो उनके इस योजना को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है जल जीवन मिशन, तो आखिरकार इस गांव के ग्रामीण क्यों इतनी मशक्कत कर रहे हैं और ठेकेदार ने अभी तक क्यों इस गांव में कोई कार्य नहीं किया? ये महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिससे ये जल संकट जो गांव-गांव है उसको ये दूर करने का उन्होंने एक तरीका खोजा है। लेकिन इसमें जो बंटाधार कर रहे हैं वो सिर्फ ठेकेदार ही नहीं है, ये अधिकारियों की मिली भगत से ये सब कार्य चल रहा है। बिल्कुल। और विभाग के जो अधिकारी है उनकी साठगांठ के बगैर इतने बड़े स्तर पे गड़बड़ झाला घोटाला संभव ही नहीं है। बिल्कुल। पूर्व में भी मेरे द्वारा विभिन्न मंचों पर इस तरह की शिकायतों को, खबरों को उठाया गया है, लेकिन अधिकारी अभी भी सुस्त हैं और बाकायदा ठेकेदार को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक सिर्फ घोघरी का ही मामला नहीं है, घोघरी के तो ग्रामीण जो है सड़कों पे पानी मिलना तो दूर, घर पहुंचना उनका दुश्वार हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि जल जीवन जल पहुंचाने के लिए जो सड़कें खोदी थी वो पिछले 3-4 महीने स्थिति में पड़ी है। बिल्कुल, तो उनको आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ग्रामीणों जो हैं वो ठेकेदार पर घटिया निर्माण करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लेट लतीफी कर रहे हैं और बिल्कुल जो निर्माण कार्य था, जैसे जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन पहुंचाना, तो पाइपलाइन के लिए सड़कें भी खोद दी। अब वो जो सड़कें वो खुदी की खुदी है, उसमें उसने कोई कार्य नहीं किया, जिससे कि आने जाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जो ग्रामीण है वो अपनी समस्या को शासन प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाए जब विभाग के अधिकारी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनसे कोई संपर्क करना चाहता है। जैसे पूरी देखरेख जो है पीएचई के एसडीओ राजेश शर्मा जी हैं, वो पत्रकारों का फोन नहीं उठाते हैं, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं, तो ग्रामीणों से क्या ही बात करते होंगे, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रामीण कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ग्रामीण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब आप सुनते ही नहीं है। और जहां तक बात है घटिया निर्माण की, तो मेरे द्वारा जब ये विषय संज्ञान में लाया गया था तो थर्ड पार्टी जो कंसल्टेंट टीम है पीएचई की, उसने बाकायदा मौके पे जाके इस बात को स्वीकारा था और उस पर रोक टोक मतलब उन्होंने बाकायदा आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये गलत तरीके से निर्माण हो रहा है, सीमेंट बदलवाई थी, सारी चीजें करवाई थी, तब भी अधिकारियों ने अभी तक नहीं समझा। और ये सिर्फ ठेकेदार जो है, ठेकेदार और चालाकी यहाँ ये है कि ना तो स्थल। बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे साथ जी शैलेंद्र जी, हमारे साथ जनपद सदस्य शिवराज बंसल जी हैं। शिवराज जी, ये जो तमाम घोघरी की जो ग्रामीण है, घोघरी के जो ग्रामीण जनता है वो जल के लिए परेशान हो रही है ग्रामीण, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल देने का चल रहा था और जो नल जल योजना का है काम भी बंद है, सड़कें भी खोद दी गई और ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों की स्थिति जो है, क्योंकि गर्मी का समय है तो पानी की आवश्यकता बेहद होती है और लोग अपने बैलगाड़ी, गाड़ी और तमाम चीजों से पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सर, मैं यहाँ से सुल्तानगंज वार्ड से जनप्रतिनिधि हूँ और देख रहा हूँ माहौल को, शिकायतें कर करके हर विभाग के अधिकारियों को बता के परेशान हूँ। तो अधिकारी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं कर रहे? कारण ये प्रशासन का ये वो चल रहा है सर, कोई नहीं रहा है। पानी की समस्या देखिए, आप आके कुओं में पानी, पता है हमारे इधर की बहन बेटी कुओं में गिलास में सीधा करके धागा से खींच रहे हैं। अच्छा जी। या प्रशासन की बात कह रहे हैं, यहाँ नल जल योजना चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा पानी? हमें ये तो इतना घटिया निर्माण चल रहा है। नाली आज 4 महीने पहले खोदना चालू हुआ था,
उन लोग 4 दिन खोद के चले गए, आज तक रिटर्न ही नहीं हुए। तो ये जो नाली खोद के गए तो वहाँ के जो सरपंच है वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते क्या? सरपंच को कोई लेने देने नहीं बन रहा है, सरपंच देख नहीं रहा है कि क्या कंडीशन हो रही है गाँव को की। ये चीज देखनी चाहिए क्योंकि उसके ग्रामीण जो जनता है उसने उसको सरपंच बनाया, तो उसका दायित्व बनता है कि मेरे ग्रामीण के जो गाँव की जनता है वो परेशान ना हो। गाँव वाले सरपंच के पास जाते हैं शिकायत लेके, चीज का ध्यान नहीं है। वो तो वोट मांगने का वक्त जब बनता है, जब चुनाव के लिए तैयारियां होती हैं तो वोट मांगने खड़े हो जाते हैं। बाकी आप खुद देखिए, टीम भेजा दीजिए, प्रशासन टीम भेजा दे, न्यूज वाले खबर दे रहे हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। बताइए क्या करें? आप देखिए कि घर घर में पानी से लोग इतने प्रताड़ित हैं कि आप मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। नहीं, चूंकि देखिए जल जीवन मिशन, जैसे मोदी जी का जो जल जीवन मिशन है उसमें हर घर जल पहुंचाना, तो योजना तो लागू है, योजना चल भी रही है, बहुत से ऐसे गांव हैं और ये कोई इकलौता गांव नहीं, ऐसे हम बहुत सी देखते हैं जो गर्मियों के दिनों जो ग्रामीण है वो जल संकट से परेशान होता है और शासन प्रशासन तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे दायित्व बनता है सरपंच का कि वो अपने ग्रामीणों का ध्यान रखे, ग्रामीण गाँव में जो समस्याएं सामने आ रही है उसको शासन तक पहुंचाएं। अब क्या बोले सर, ये तो बहुत गंभीर मामला है। हमारे यहाँ से पता है बहन बेटी 2 किलोमीटर दूर से सर से पानी लेके आ रहे हैं। ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर? सब लोग बेचारे कर रहे हैं। अब वो मेरे मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ सुल्तानगंज वार्ड से, वो मेरे पास आ रहे हैं, भैया जनपद साहब कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए। क्या बोले? अब इनको फोन लगा रहे हैं, विभाग को बता रहे हैं। सरपंच जी को कहा? सरपंच जी यहाँ हमारा घाना पंचायत लगता है, ग्राम टेकापार खुर्द है। आपने सरपंच से ये पूरी समस्या बताई? तो कई बार बोल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। तो उनका क्या कहना होता है? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं उनको कम से कम 10 साल से टॉर्च कर रहा हूँ, 1 साल से नहीं 10 साल से टॉर्च कर रहा हूँ। तो ये कब तक होगा? क्योंकि ये जो समस्या है काफी गंभीर है और गर्मियों के समय में काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि ये जो ग्रामीण है उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाई। मैं फिर से शैलेंद्र जी के पास आऊंगी। शैलेंद्र जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इस मामले को उठाया क्या, कभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया? हमारे साथ कपिल यादव है, समाज सेवी। कपिल जी, ये जो घोघरी ग्रामीण जो जल संकट से परेशान है, क्योंकि आप एक समाज सेवी है, तो आपका जो दायित्व होता है कि समाज के जो मुद्दे है उसको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि घोघरी का ये जो मुद्दा है काफी गंभीर है। तो आपने इसके लिए कोई प्रयास किया? क्योंकि जैसे कि जनपद सदस्य जी ने कहा कि सरपंच बोलते हैं कर देंगे, पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके लिए जी कपिल जी, जी कपिल जी, कपिल जी आप अपना हेडफोन कनेक्ट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। मैं सीधे हमारे सत्यवन हमारे साथ हमारे संवाददाता है बेगमगंज से, चूंकि ये जो मुद्दा है ये वाकई में ग्रामीणों के लिए काफी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ इंसान बिना बिजली के रह सकता है पर बिना पानी के तो उसका जीवन यापन करना बिल्कुल संभव है और इस भीषण गर्मी में तो नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे कि ग्रामीण इतना परेशान है, तो अब आप, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, वहाँ संवाददाता हैं, एक रिपोर्टर जो होता है वो समस्याओं को लोगों तक पहुंचाता है, और हम चाहेंगे कि हमारे इस खास कार्यक्रम से ये जो ग्रामीणों की जो समस्या है ये लोगों तक पहुंचे और खासकर सरपंच के पास पहुंचे, ताकि सरपंच इस पे कोई कार्रवाई कर सके। योजना चल रही है वो कंप्लीट होकर पंचायत के हैंडओवर नहीं हुई, इसलिए इसमें पंचायत का दायित्व कम बनता है। जो पूर्व से पीएचई की योजनाएं ग्राम पंचायतों के हैंडओवर है वो सरपंच उनमें हस्तक्षेप कर सकता है, सुविधाएं दे सकता है। बिल्कुल। और ये अकेले एक गांव का मामला नहीं है घोघरी, अभी जो जनपद सदस्य जुड़े हैं, टेकापार खुर्द गांव है उनका, उस गांव में एक कंडीशन है कि कुएं में उतर के महिलाएं बच्चे गिलास लोटा से पानी भरते हैं, क्योंकि पानी बहुत कम है और वो भी गंदा पानी है।
बिल्कुल। तो खजूरिया कहीं ना गोसाई- कहीं खजूरिया ग्रामीण जो गोसाई- है वो, जी बिल्कुल, ग्रामीण जो है वो पानी एक तो समस्या से तो वो वैसे ही परेशान है, और जो थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है वो भी गंदा पानी मिल रहा है, तो वो बीमारियों का ही शिकार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है। बीमारियां भी फैल रही हैं गंदा पानी पीने से। अधिकारी बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, कभी क्षेत्र में घूमते नहीं है और लोगों की शिकायतों पे कोई एक्शन नहीं लेते। और ठेकेदार जो जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं सबसे साठगांठ है उनकी, और ठेकेदार किसी भी प्रकार की मनमानी करता रहे, कुछ भी कैसे ही काम करता रहे और ग्रामीण शिकायत करते रहे, इसके बावजूद कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारी पीएचई के हिसाब से बात हुई थी, तो वो इस लहजे में बात कर रहे थे कि मैंने गलती कर दी लगा के, बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहे। तो और यहाँ ये कंडीशन है कि ग्रामीण दूषित पानी पीने से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और आज ये कंडीशन है सुल्तानगंज बेगम अस्पतालों की मरीजों की दर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दूषित पानी का ही परिणाम है, जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल दूषित पानी का परिणाम है। और जी शासन की करोड़ों रुपया की योजना है, धरातल पर नहीं उतर रही। हवाई सारी योजना, इससे पहले भी पीएचई की दर्जनों नल जल योजना बंद पड़ी है। रख रखाव के अभाव में अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा फंड दिया जाता है, या तो पंचायत बंदरबांट कर देती है उसका, या फिर विभाग द्वारा पलीता लगा दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सत्यवन जी, क्योंकि ये जो मुद्दा ये काफी गंभीर है घोघरी गांव का, क्योंकि जब यहाँ पे सड़क खुदवा दी गई पाइपलाइन के लिए, तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। जनपद सदस्य हमारे साथ है शिवराज जी, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच जो गहरा जल संकट है, बूंद बूंद के लिए लोग जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहा है इंसान। जहाँ एक और जो ग्रामीण होता है या ग्रामीण के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए इतनी मशक्कत मेहनत करते हैं, पर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पानी के लिए मेहनत मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इंसान बिना बिजली के रह सकता है, पर बिना पानी के उसका जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आवाज लोगों तक पहुंचे और इस गाँव की जो समस्या है इसका जल्द से जल्द निदान हो। शिवराज जी। नहीं क्या है, आप तो मतलब ऐसा लगे कि ये भाई झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन के ऊपर दूसरे दबाव डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी स्वयं प्रशासन खुद टीम भेजाए, शासन टीम भेजाए, बिल्कुल, और यहाँ पे देखना चाहिए बोला जा रहा है या प्रतिनिधि सच बोल रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे जो अधिकारी है उनको वहाँ पे आके जांच पड़ताल करनी चाहिए पूरी। बिल्कुल आप तो भेजें, जिले स्तर से टीम बना के भेजें, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आप तो देख लीजिए, कुओं में, नल में, कहीं नल जल योजना, कोई भी योजना से पानी आ रहा है, यहाँ पानी यहाँ पे एक और प्रश्न है जनपद सदस्य जी की हमारे साथ आप जुड़े हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न है, क्योंकि ग्राम में तो सरपंच भी रहते होंगे गांव में ही, तो उनको ये समस्या नहीं हो रही है पानी की। सरपंच का अलग फंड है, सरपंच का पालक फंड है, सरपंच बाहर रह रहे हैं, बेगमगंज में रह रहे हैं, पानी वहाँ सारी व्यवस्था सिटी में जुटी हुई है। अच्छा, वो गाँव में क्या नहीं भोग रही, रहते क्या समस्या, ये तो उनको थोड़ी ना इससे लेना देना। तो वो गांव में नहीं आते देखने की ग्रामीण और कैसे है, मेरा गांव कैसा है, गांव में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है। नहीं, ये नहीं बोल रहे कि नहीं आते, लेकिन बहुत कम से कम तो आते हैं, तो वो देखते तो होंगे ना कि ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। चीज के बारे में तो हर व्यक्ति की अलग सोच रहती है, उनकी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, ये तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये जो ग्रामीण जो है वो ठेकेदार पर लेट लतीफी और घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे हैं, और सीसी सड़क भी बीच में खोदकर छोड़ दिया है। अब ना ही पानी भी नहीं मिल पा रहा, और आने जाने में भी दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल देने का ये जो नल जल योजना है इसका भी काम बंद करके रखा है। हर घर जल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को लागू किया कि हर गांव में जगह जगह पानी जाए पाइपलाइन के माध्यम से, क्योंकि यह पीएम की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन योजनाओं का निर्माण करने वाले ठेकेदार और मूल्यांकन करने वालों की लापरवाही का खामियाजा जो है अब वो ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। घोघरी गांव की ये पूरी समस्या थी, हमने इस मुद्दे को उठाया। हमारे साथ सत्यवन जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जनपद सदस्य शिवराज जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। तो ग्रामीणों को
पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, ग्रामीणों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दर्शकों, आज पंचायत में हमने घोघरी गांव का ये जो घटना है, ये जो समस्या है, ये आप तक पहुंचाई है, जिसमें लगातार जो जल जीवन मिशन की योजनाओं का जो काम है वो बंद पड़ा हुआ है और ग्रामीण काफी परेशान है और बूंद बूंद पानी के लिए मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचायत के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।